हाँ, तो हम बता रहे थे आप लोग को कारक, ठीक है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं केस। केस का दूगो अर्थ भी होता है जी, एगो केस माने मुकदमा भी होता है और एगो केस माने कारक भी होता है। नहीं, वो तो हेयर होता है, हिंदी मत बोलो। हाँ, ठीक है। देखो, हम विशेष पढ़ा लिखल नहीं है, लेकिन जरा मना इसमें कुछ जानते हैं तो बता देते हैं, है कि नहीं? कोई रोंडर नहीं है हम। लिखिए, क्रिया के जिस रूप से कोई काम करने या होने का बोध हो, या क्रिया के जिस रूप से किसी का संबंध प्रकट हो, कोई काम होने या करने या होने का बोध हो, या क्रिया के जिस रूप से संबंध प्रकट हो, उसे कारक कहते हैं। उसे कारक कहते हैं, ठीक है। जैसे राम ने रोटी खाया कि राम ने रोटी खाई जी? हैं, यहाँ खाया है और यहाँ खाई है। अब कन्फ्यूजन यह होता है कि इसमें क्या होगा, राम ने रोटी खाई कि राम ने रोटी खाया? खाया। क्यों खाया होगा? लड़का है, लेकिन हम उसको गलत काटेंगे, खाया नहीं होगा। राम ने रोटी खाई, और जब क्रिया में ने लगा हो, ये सब हिंदी का चीज़ है, तो भाई संस्कृत पढ़ाते हैं। जब कर्ता में ने लग जाए तो क्रिया हमेशा कर्म के अनुसार होती है, ना कि कर्ता के अनुसार। तो रोटी तुम्हारा स्त्रीलिंग है, इस चलते राम ने रोटी खाई, नॉट खाया, है ना? कोई दिक्कत? मैंने किताब पढ़ी कि मैंने किताब पढ़ा? मैंने किताब पढ़ी, ठीक है। तो इसमें जो है क्रिया के अनुसार है, इसमें तो क्रिया आधा अधूरा है जी। इसमें देखो, इसमें क्रिया स्वयं काम कर रहा है। खाने, राम ने क्या खाया? रोटी। मैं घर जाता हूँ, इसमें भी है मैं घर जाता हूँ। एक में जो है क्रिया स्वयं काम करता है, कर्ता स्वयं काम करता है, और एक में जो है कर्ता काम नहीं करता है, ठीक है। तो ये संबंध बताता है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, यानी हमारा संबंध किससे हो रहा है? घर से हो रहा है। मैंने क्या पढ़ा? किससे संबंध प्रकट किया? राम ने क्या खाया? रोटी। संबंध प्रकट कर रहा है। ये किसका उदाहरण हो गया? कारक, है ना। अब इसका कुछ चिन्ह होता है जी, कारक के कितने भेद के अनुसार। कारक के पहले भेदे लिख लो, सबसे बढ़िया। कारक के भेद। कारक के निम्नलिखित कितने भेद होते हैं? हिंदी में 8 होते हैं, लेकिन अगर तुम शब्द रूप लिखोगे तो 8 का ही उच्चारण करना पड़ता है, ठीक है। संस्कृत में कारक के 6 ही भेद होते हैं।
ठीक है। पहला आपका होगा कर्ता कारक। इसका चिन्ह क्या होता है? कहीं ने भी लगा रहेगा और कहीं न भी रहता है, ठीक है। दूसरा होता है कर्म कारक। इसको को, ठीक है, कर्ता ने कर्म को। तीसरा होता है करण कारक। से या द्वारा, ठीक है, जैसे मैं कलम से लिखता हूं। चौथा होता है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में होता है के लिए, ठीक है। अपादान कारक। आपादान होता है कि अपादान होता है जी? अपादान कारक। इसमें होता भी है से, जुदाई अर्थ में। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है ना, तो जुदा हो रहा है। फिर होता है संबंध। लिख देते हैं संबंध, लेकिन जब कर्तरी प्रथमा द्वितीया ये सब लिखोगे उसमें संबंध का कोई उच्चारण नहीं होता। संबंध कारक। इसका चिन्ह होता है का के की, होता है, या रा रे री, ठीक है। इसके बाद सतमा होता है अधिकरण कारक। अधिकरण होता है जी। इसमें होता है में, पई, पर। और आठवां होता है संबोधन। हे, अरे, अजी, अहो भी चलेगा, ठीक है। हे, अरे, अजी, यही ना होता है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की रारेरी अधिकरण में पई पर संबोधन हे अरे अजी, है ना। तो इससे के अनुसार जो हो गया, इसका कितना हो गया? 8 भेद हो गया। हिंदी में इसका 8ही भेद है। संस्कृत में हम लोग भलके इसका 6 भेद का यूज करते हैं, लेकिन कहीं कहीं वैसा भी कि 7वां आ जाता है। जैसे राम का, है ना, राम का भाई आता है तो रामस्य भराता हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसको? अब इसके बाद हम लोग सबसे पहले चलेंगे कर्ता कारक। कोई वैसा व्यक्ति भी है जो ये पूछते हैं कि कोई वैसा वाक्य बनाओ जिसमें 8 कारक आ जाए। होगा कोई ऐसा जी? हाँ, कोई वैसा वाक्य बनाओ जिसमें 8 कारक। राम ने रावण को लंका में विभीषण के समझाने पर अपने बाणों से मार गिराया। इसमें 8 कारक आते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज छोड़ दिए, सीता के लिए छोड़ दिए थे। राम ने रावण को अपने बाणों से सीता के लिए विभीषण के समझाने पर, है ना, समझाने पर मार गिराया, ठीक है। अब कर्ता कारक लिखिए। कर्ता कारक कॉस्ट में लिखिएगा कर्तरी प्रथमा। कर्तरी प्रथमा
कर्तरी प्रथमा। लिखिए कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगती है, अर्थात कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगती है, अर्थात जिसमें कर्ता स्वयं काम करता हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। काम करता हो उसे कर्ता कारक कहते हैं और इसमें प्रथमा विभक्ति लगती है। जैसे बालकः पठति, बालका पठति, हिंदी क्या होगा जी? लड़का पढ़ता है ना। कर्ता स्वयं काम कर रहा है जी, पढ़ने का काम कौन कर रहा है? बालक कर रहा है। ये चलती है कर्ता कारक का उदाहरण हुआ, ठीक है। और कर्तरी प्रथमा का भी हो गया, क्योंकि कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति लगती है? प्रथम विभक्ति लगती है। तो प्रथमे विभक्ति न है, बालका क्या है? प्रथमा है ना। जैसे बालका बालको बालका पढ़े हो तुम लोग? बालकम बालको बालकन, बालकेना बालकाभ्याम बालकई, बालकाए बालकाभ्याम बालकेभ्य, बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्य, बालकस्य बालकयो बालकानाम, बालके बालकयो बालकेषु, हे बालक हे बालको हे बालक, यही ना होता है। ये हो गया कर्तरी प्रथमा। हालांकि ये वाला तो उतना नहीं आता है, लेकिन आगे जो बताएंगे वो सब आता है। लिखिए कर्मणि द्वितीया। कर्मणि द्वितीया लिखिए कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति लगती है। कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति लगती है, अर्थात जिसमें क्रिया का फल, कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े, कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। और इसमें द्वितीया विभक्ति लगती है। और इसमें द्वितीया विभक्ति लगती है। जैसे अहम फलम खादामि, अहम फलम खादामि। इसमें द्वितीया विभक्ति, इसको कर्म कारक का उदाहरण कहते हैं। लेकिन ये साबित करना एक कर्म कारक का उदाहरण कैसे हुआ, ठीक है? कैसे हुआ कोई बता सकता है जी? क्रिया का फल कर्ता पर नहीं पड़ रहा है, मैं पर तो नहीं पड़ रहा है ना। मैं क्या खा रहा हूँ? फल खा रहा हूँ, है ना। तो फल में द्वितीया विभक्ति होना चाहिए। तो द्वितीय विभक्ति है कि प्रथमा विभक्ति लगल है? फल में द्वितीय विभक्ति है, ठीक है। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, दू तक यही चलता है, ठीक है। तो इसमें द्वितीय विभक्ति लगी हुई है और इसमें जो है क्रिया का फल इस पर पड़ रहा है,
ना कि अहम पर। मैं क्या खाता हूँ तो उत्तर मिलेगा ना, फल खाता हूँ। मैं क्या पढ़ता हूँ तो किताब पढ़ता हूँ। ठीक है, तो क्रिया का फल किस पर फल रहा है, कर्म पर। तो कर्म कारक का उदाहरण हुआ ना। इसके बाद लिखिए क्रिया विशेषणे द्वितीया। क्रिया विशेषणे द्वितीया, क्रिया विशेषणे द्वितीया। क्रिया विशेषणे द्वितीया। किसका है किताब जी? क्रिया विशेषण द्वितीय लिखें। क्रिया की विशेषता बताने पर, क्रिया की विशेषता बताने पर उसमें द्वितीया विभक्ति लगती है। इसमें द्वितीया विभक्ति लगती है। जैसे वायु मंदम मंदम, वायु मंदम मंदम चलती। इसका अर्थ जानते हो क्या होता है? वायु धीरे धीरे, वायु धीरे धीरे चलती है। इसमें क्रिया विशेषण कौन है? धीरे धीरे, यानी मंदम मंदम। तो मंद में क्या लग गया हमारा? द्वितीया विभक्ति लग गया, तब तो हो गया मंदम। ठीक है, तो क्रिया के अत्यंत विशेषता बताने पर क्या हुआ? इसमें द्वितीया विभक्ति लग गया। अब है अत्यंत संजोगे द्वितीया। इसमें दूसरा चीज और दे ले। संजोगे द्वितीया, संयोगे, क्या हुआ जी? क्यों? करसी? लिखिए क्रिया के अत्यंत संयोग होने पर, क्रिया के अत्यंत संयोग होने पर उसमें द्वितीया विभक्ति लगती है। इसमें तो द्वितीया विभक्ति में बहुत सारा दिल है। होने पर, क्रिया के अत्यंत संयोग होने पर उसमें द्वितीया विभक्ति लगती है। क्रिया के अत्यंत संयोग होने पर, और उसमें बढ़ाना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो, क्रिया के अत्यंत संयोग होने पर कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों में द्वितीया विभक्ति लगती है। जैसे क्रोशम कुटिला नदी, क्रोशम कुटिला नदी, अस्थि भी कर सकती है।
क्रोशम कुटिला नदी अस्ति, कोस भर नदी टेढ़ी है। कोस भर नदी कैसी है? टेढ़ी है ना? अहम मासम व्याकरणम मासम व्याकरणम अधीत्यम भी कर सकते हैं, छोड़ो ना इसको। क्रोशम कुटिला नदी अस्ति, कोस भर नदी कैसी है? टेढ़ी है। अब आइए करण कारक, ये में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लिखिए करणे तृतीया, कॉस्ट में लिखना है करणे तृतीया, करणे तृतीया, करणे तृतीया। करण कारक में तृतीया विभक्ति लगती है। करण कारक में तृतीया विभक्ति लगती है। करण कारक में तृतीया विभक्ति लगती है, अर्थात जिसके द्वारा कोई काम किया जाए, जिसके द्वारा कोई काम किया जाए उसे करण कारक कहते हैं। जिसके द्वारा कोई काम किया जाए उसे करण कारक कहते हैं और इसमें तृतीया विभक्ति लगती है, और इसमें तृतीया विभक्ति लगती है। जैसे बालका कलमेना लिखती, बालका कलमेना लिखती। लड़का किस चीज से लिखता है जी? है ना? कलम से या कलम के द्वारा। लड़का कलम से लिखता है, बालका कलमेना लिखती। इसके बाद लिखिए जो मुख्य इंपॉर्टेंट है, एनांग विकार, एनांग विकार। एनांग विकार, एनांग विकार डैश दीजिए। लिखिए जिस अंग से कोई विकार उत्पन्न हो, जिस अंग से कोई विकार उत्पन्न हो उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। VVI क्वेश्चन है जी, ठीक है। जिस अंग से कोई विकार उत्पन्न हो उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। जैसे सहकरणेन बधिरा अस्ति, सहकरणेन बधिरा अस्ति। वह कान से क्या है जी? वह कान से बहरा है, कान से बहिर है ना। हस्तेना लूल्हा, हाथ से लूल्हा। अब यहाँ है कि अंग में विकार उत्पन्न हो रहा है, इसके कान में विकार है ना, है वह कान से क्या है ना। एनांग विकार का उदाहरण हो गया हस्तेना लूल्हा, हाथ से लूल्हा, ठीक है। इसके बाद और लिखिए, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया जी, एक दिन में पूरा व्याकरण खत्म होने के बाद है। अभी आधा महीना बाकी है, आधा महीना बाकी है।
लिखिए इत्थम भूत लक्षणे। हाँ, इत्थम भूत लक्षणे। इत्थम भूत लक्षणे भी आइए जी। इत्थम भूत लक्षणे, जिस लक्षण या चिन्ह से, जिस लक्षण या चिन्ह के द्वारा किसी वस्तु या मनुष्य की पहचान कराई जाए, या मनुष्य की पहचान कराई जाए, पहचान कराई जाए, उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। जैसे पुस्तकै सह छात्रः ज्ञायते, पुस्तकै सह छात्रः ज्ञायते, लिखना पड़ेगा जी। पुस्तकै सह छात्रः ज्ञायते, पुस्तक से वह छात्र मालूम पड़ता है। लक्षित हुआ जी। पुस्तक से वह क्या मालूम पड़ता है? पहचान कराई जा रहा है। पुस्तक से वह छात्र मालूम पड़ता है। जटाभि तापस, जटाभि तापस, जटाओं से वह तपस्वी मालूम पड़ता है। जटाभि सह तापस भी कर सकते हो। जटाभि तापस केवल लिखो ना। जटाभि तापस, जटाओं से वह तपस्वी मालूम पड़ता है। जटाभि तापस, जटाभि तापस, जटाओं से वह तपस्वी मालूम पड़ता है। तपस्वी मालूम पड़ता है। एक और है इसमें, लिखिए प्रकृत्याभ्यः उपसंख्यानम, प्रकृत्याभ्यः उपसंख्यानम, प्रकृत्या उपसंख्यानम, हो गया। लिखिए प्रकृति, स्वभाव, गोत्र इत्यादि शब्दों में, इत्यादि शब्दों में तृतीया विभक्ति लगती है। तृतीया विभक्ति लगती है। जैसे में लिखिए
सा स्वभाव स्वभाव सा स्वभाव सुशीला अस्ति सुशीला अस्ति स्वभाव से वह सुशील है। ये लड़कियों का बोध करा रहा है, स्वभाव से वह कैसी है? सुशील है। ठीक है, स्वभाव से वह स्वशील है। लिखिए दूसरा, छात्र सरलतया पठति। छात्र सरलतया पठति। छात्र सरल भाषा सरल रीति से पढ़ते हैं। छात्र सरल रीति से पढ़ते हैं। चलो आज इतना ही पर छोड़ देते हैं।